नमस्कार दोस्तों। दिल्ली स्कूल्स एंड गुड़गांव रियल एस्टेट एक डायरेक्ट लिंक है जो मैं इस्टेब्लिश करने की कोशिश करूंगा। दिल्ली वाले ये ट्रेंड स्टार्ट कर रहे हैं और ये ट्रेंड ये है कि केजरीवाल जी की सरकार में, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता बीजेपी ने इस पे क्या काम किया है, स्कूलों की फ़ीस को बढ़ाने पे कैप लगाया था, लेकिन टीचर्स की फ़ीस सैलरी बढ़ रही थी। The quality of schools have gone down in Delhi. Delhi's rich people are no longer happy. एंड इसमें एक और टेक्निकल पॉलिटिक्स ये है कि जो ये EWS वाली चीज़ होती है बच्चों की पढ़ाने की स्कूल की, ये पैन इंडिया रूलिंग है, अच्छी रूलिंग है, ख़राब है, इस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन ये केजरीवाल जी के टाइम पे काफ़ी सीरियसली इम्प्लीमेंट हुई थी। आप समझ रहे हैं कैच वर्ड उसमें। तो देर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स इन दिल्ली, इन लॉट ऑफ एरियाज, those who want their kids to study in करण जौहर स्टाइल स्कूल्स। मैं स्कूल्स के ऊपर भी अपनी ओपिनियन रखता हूँ, पर ये रियल एस्टेट का चैनल है। जो ये आईवी लीग स्कूल्स हैं, हाई फाई स्कूल्स हैं गुड़गांव के, जो करण जौहर वाले स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला फील देते हैं। पढ़ाई कितनी अच्छी है, क्या बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे, इसकी मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि अमीर लोग तो नेटवर्किंग और उससे भी अलग प्रोग्राम चला लेते हैं। उनके बच्चों ने कौन से कंपटीशन की तैयारी करनी है। इन स्कूलों में बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं देते, वो अलग मिडिल क्लास का प्रोग्राम चल रहा है। तो इस चक्कर में बहुत लोग गुड़गांव शिफ्ट करना चाह रहे हैं और ये एक नया फैड कह लो जो है, क्योंकि एक दूसरे का स्कूल है, एक जा रहा है दूसरा जा रहा है, स्कूल के चक्कर में जा रहे हैं। वो अलग बात है कि जो बहू रानी है वो एक्चुअली सास से दूर जाना चाहती है, पर पूछ किसी चीज़ की तो पकड़ेगी। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे सारी चीज़ जो मेरे चैनल्स है, तभी मैं अपने आप को नंबर 1 क्लैरिटी की ओर कहता हूँ और बड़ी डंके की चोट पे कहता हूँ, क्योंकि द पर्सपेक्टिव विच आई ब्रिंग नो बडी एल्स, बिकॉज वो एक आके प्रोफेशनली कोई एक बात कर जाएगा ना भाई। एक बहू रानी एक सेटअप से बाहर जाना चाहती है तो ऐसे कट्टी करके तो जा नहीं सकती है ना, उनका और पति, तो गोलमोल बातें हैं और वो सच भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्कूल से तंग हैं, स्कूल उतना बढ़िया नहीं लग रहा। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से इंप्रूव करेंगे जब फीस नहीं बढ़ेगी। तो ये काउंटर प्रोडक्टिव है। इस पर कभी अलग की भी चर्चा हो सकती है कि भाई नहीं तो क्या गरीबों को हक नहीं है पढ़ने का, तो गरीब इंसान ना है। तो ये यार, ये तुम बात बहस कर लो। यहाँ तो रियल एस्टेट में तो आपको पता क्या क्या हो रखा है। तो ये जितने भी 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 करोड़ के फ्लैट लॉन्च हो रहे हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन साइड में 10-11, ये सारी ये जनता बुक कर रही है और ये वहाँ जा रही है अपना बेच के, हिस्सा लेके, कुछ सेटिंग करके जो भी, या वैसे जाके तो ये एक फिनोमिना है। दूसरी चीज़ क्या है, कार पार्किंग मिलती नहीं। जो अमीर आदमी भी हो जाता है तो कार पार्किंग 3 कहाँ से करे। अब गुड़गांव में आप 4 BHK महंगे वाला सलो, 3 कार पार्किंग मिल रही है, उसके साथ 3 BHK के साथ 2 तो मिल ही रही हैं महंगे वाले, जो जहाँ भी ये ले रहे हो आप 7-8-10 करोड़ वाले। तो ये भी एक वो बड़ा है, क्योंकि अगर आपने महंगी गाड़ी खरीद ली 70-80-90 लाख की, करोड़ की, तो वो रोड पे खड़े करते तो जोर लगता है ना। एंड वहाँ पे ये वाला इश्यूज भी आ रहे हैं। तो ये एक कार, अब बात छोटी सी है, कार, स्कूल, ठीक है। तीसरी चीज़ है दैट शॉपिंग एक्सपीरियंस जो गुड़गांव में मिलता है, खाने पीने का शॉपिंग एक्सपीरियंसेस। वो मैं खुद फूडी हूँ। आई वेंट टू दिस रेस्टोरेंट, वन ऑफ द वेरी गुड रेस्टोरेंट जो बड़े पॉलिटिशियंस इतने सालों से खाते हैं, ठीक है। एंड आई टेल यू, आई टुक अपने जो भी अपना सर्कल होता है खाना खाने के लिए, तो चने भटूरे खाने गए थे। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। एंड हमारा सारा क्राउड, हम सब गुड़गांव में खाने वाले हैं वैसे तो मैं ले गया था इन्हें, मैं क्वालिटी चाहेंगे। और वहाँ ऐसे फूले फूले, मैंने एक बार सोचा था उस पर ब्लॉग भी बनाऊँ। हम गए, खाया, तो बहुत टेस्टी थे वो। वहाँ की टूटी फूटी वो आइसक्रीम थी उस टाइम पे, चने भटूरे बहुत टेस्टी थे। लेकिन वो इतना टाइट है दैट वी गुरु ग्रामर्स आर नो लॉन्गर यूज टू दैट। वहाँ पार्किंग का इशू, ठीक है, चलो भाई गाड़ी ड्राइवर कर देगा कहीं पार्क पर, फिर भी भाई उसने बुलाओ, फिर कित गया वो, फिर कित गाड़ी पार्क होगी, वे व्हाट विल डू, वेयर विल यू गेट डाउन। कनॉट प्लेस वाले एरिया में है वो सारा वहाँ पे, है ना। अब जो क्राउड हो चुका है यूज टू यहाँ, वो वहाँ जाके खुशी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे घुटी घुटी फीलिंग आती है। मेरे लिए तो बड़ी नॉस्टैल्जिक थी। मेरे को तो मेरा पर्सनली अगर मैं बताऊँ, इट वाज अ वेरी गुड डे आउट फॉर मी, बिकॉज वो पुरानी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, अपना इतिहास है उसका कि वो अमेरिकन सोल्जर्स आते थे, अमेरिकन सोल्जर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो खाते थे, वो सारे उनके सारे खाने खाए मैंने जो भी वो खाते थे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें टेस्ट करी। चना भटूरा वॉज वन ऑफ द शो स्टॉपर आइटम। भटूरा इतना फूला, और भाई साहब इतना फूला हुआ ऐसे
मज़ा ही आ गया, ठीक है। लेकिन नहीं पसंद आया बाकी लोगों को खाना। कई लोग हैं ना जो फूडी नहीं है, फूडी तो कहीं भी जाएगा, वो तो खाने के लिए जा रहा है, कहते हैं दिस एम्बियंस इज टू टाइट एंड यू नो इस इसमें का भाई अंग्रेज हो रखे सारे। ये फिनोमेना टेक प्लेस का। तो जो बहुत प्राइड ले रहे थे अपने दिल्ली वाले एलिट पने में, अब वो गिरता जा रहा है। बिकॉज गुड़गांव में आप कहीं भी बैठो, अगर आप एम्बियंस मॉल में, जैसे एक बढ़िया सा वो है घुसते ही लेफ्ट साइड में, एंड ये कोई वो नहीं है, मशहूरी नहीं कर रहा मैं किसी की, लोग कहते हैं यू हैव टू टेल वेदर यू आर टाइड अप। नहीं भाई, मैं कोई पीछे पीछे नहीं लेता इन तक। तो पॉल करके रेस्टोरेंट है, बढ़िया ये खाना मिलता है वहाँ पे, ठीक है, फ्रेंच वगैरह उस तरह करके खाओ। तो भाई वो भरा ही रहता है और उसमें खुली जगह और बाहर भी खुला सा दिखता है। थोड़ी धूप सी आ जाए, कोई इंसान का बच्चा दिख जाए, अंधेरा अंधेरा सा ना हो और खुलापन सा हो, तो वो जो यूज टू हो चुका है एंड जो दिल्ली वाले यूज टू होते जा रहे हैं, अब उनको दिल्ली पसंद नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ अगली जनरेशन होगी। वो जो 1940s 50s वाले पैदा हुए हैं या 60s वाले हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो 2000 में पैदा हुए हैं, जो डिसीजन मेकर्स हो चुके हैं अब कि नहीं पापा चलो नहीं, ये तो अच्छा नहीं है, वो वाह वाह वहाँ, वो देन दे रियलाइज़ कि यार अगर हर हफ्ते में वहीं जाना है तो वहीं रह लेते हैं। ऐसा क्या क्या कद्दू में तीर हो रहा है। अपने ने कोई किराए पे चढ़ा दे है और यहाँ किराए पे रह लेते हैं, वो उतने में कुछ मैनेज हो जाता है और फिर अपनी बुकिंग शुकिंग कर देते हैं। तो ये फिनोमिना दिल्ली वाले कर रहे हैं। अब दिल्ली में द्वारका वाले तो नहीं ले सकते सारी चीज़ें, लेकिन भाई जो दूसरी दिल्ली है जहाँ चीज़ें महंगी महंगी होती हैं, वो वाले क्राउड बता रहा हूँ। और वो क्राउड की अगर गिनती टोटल भी मैं लगा लूँ, गिन के 1000 लोग सिर्फ, जो मैंने स्टोरी सुनाई है आपको भी, ये सब स्टोरी हैं। आपको मतलब इसमें पंक्चर कर सकते हो कि सच्ची है झूठी है, क्योंकि स्टोरी है, इस पर कोई जाके वो नहीं डेटा नहीं निकाल रहा। पर मेरा मोटा अंदाजा है 1000-1200 भी ऐसे लोग हैं, क्योंकि मेरे संज्ञान में बहुत लोग आए हैं। मैं नहीं कह रहा 1000 आए हैं, लेकिन पैटर्न दिख रहा है जिससे भी बातें कर रहा हूँ। तो 1000 लोग भी ये हैं, तो वो तो रॉकेट लगा देंगे यहाँ पे। अब रॉकेट मतलब ये नहीं कि चीज़ 50,000 रुपये फुट हो जाएगी, लेकिन डेफिनेटली जो 21 से 25,000 का प्राइसिंग है गुड़गांव रियल एस्टेट की कुछ प्रोजेक्ट्स की, वहाँ पे माल बिक रहा है, इज़ द मैसेज। दिस इज़ अ बिग मैसेज फॉर एवरीबडी ऑफ यू कि एंड ये लोग नहीं तो पूछते ही रह जाते हैं, नहीं तो हमसे क्या कभी भी कुछ डालो। रेडिट आजकल एक अलग चीज़ आ रखी है, रेडिट पे तो नाम के साथ ना ऐसे होता है। मेरा नाम भी काफ़ी फेमस हो रखा है रेडिट में, मतलब किस सेंस में, हालांकि लोग लिखते कुछ हैं लेकिन वो बाकी लोग आ जाते हैं वहाँ पे ना ऐसे करने की, नहीं ऐसे नहीं है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। कोई लिंक विंक दे देता है, मैं कहा अच्छा ये भी कोई चीज़ होती है, ऐसे डिस्कशन। तो उसमें भी जैसे मेरी कोई बात जैसे लिखी हुई है, उसमें कौन खरीद रहा है, सब बकवास है, तो वो उनको भी जवाब है कि भाई सुनो, तुम्हें बता के नहीं खरीद रहे, तुम्हें जाके चेक करना है, रेरा की साइट पे जाओ, हर क्वार्टर में रिजल्ट मिलता है कितना माल बिका है। तो स्टोरियां वेरीफाई करी जा सकती हैं। तो फिर तुम क्यों नहीं दिखाते रेरा की साइट पे जाके, क्यों तुम, मैं आपके लिए फ्री में क्यों मेहनत करूँ इतनी। मैं मेहनत करता हूँ अपने कोर्स के मेंबर्स के लिए, और वो गुरुजी जो ट्यूशन में फ्री पढ़ाते हैं सब कुछ हैं सर, फ्री मतलब बता दें आपको। हाँ, फिर बिक रहा है तो फिर खरीद तो आप तब भी नहीं सकते भाई। जो ये कौन खरीदता है 7-8 करोड़ के, पता होना चाहिए। इंडिया में बहुत पैसा है। आप एक काम करो, डीएलएफ, मैं आपको बताता हूँ, डीएलएफ एम्पोरिया करके एक मॉल है वसंत कुंज में, ठीक है। आप वहाँ पे वीकेंड पे नहीं, वर्किंग डे पे चले जाओ 11 बजे। ये मैं सारे काम कर चुका हूँ, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ। कॉफ़ी कूफ़ी बढ़िया मस्त मिलती है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे गाड़ी देखो कौन कौन सी जा रही हैं और गाड़ियों की कॉस्ट क्या है, क्योंकि मैं तो गाड़ियों की कंसल्टेशन भी रहती है, तो मेरे को आइडिया है कि भैया ये वाली तो ये टोयोटा वेलफायर है भाई, ये BMW X7 गई, वो देख गई तेरी, वहाँ पे आपको बेंटली भी दिख जाएगी। रोल्स रॉयस तो नहीं दिखी मेरे को अभी तक, वहाँ पे रोल्स रॉयस नहीं दिखी है। बाकी भाई उससे नीचे जो थोड़ी ये है ना, Q7 ऑडी के ऊपर और ये BMW X7 के बीच की, जो ये 80 lakhs to 1.6 करोड़ का सेगमेंट है, इतनी गाड़ियाँ यार, गिनते रहो गिनते रहो गिनते रहो। और ये रैंडम डेज में, वीक डेज में गया, बिकॉज सी वीकेंड्स आर वेरी बिजी फॉर मी। मैं वीकेंड्स में बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, वीकेंड्स आर बिजी। पर वीक डेज पे रैंडम 11 बजे ठीक है, अखबार पढ़ रहे हैं वो लोग आके, एंड देन यू ऑब्जर्व द रिच व्हाट द रिच डू। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट क्या है, कभी उस पर भी बताऊँगा, दे आर दैट ओल्ड मनी, जो मैं ओल्ड मनी न्यू मनी भी सिखाता हूँ अलग तरह से। वो मेरा एक नया चैनल भी है फाइनेंस विद सैंगो, वो भी ठीक कर रहा है, उस पर भी जुड़ जाओ, कुछ कुछ अच्छा सीखने को मिलता है उस पर। फाइनेंस विद सैंगो ढूंढ लेना, सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं करा। तो दिल्ली में बहुत पैसा है भाई। अब ये वाला जो वो है ना कि सफ़ेद दाढ़ी और थोड़ा
बूढ़े हो रखे हैं, इनकी जो बहुएं हैं वो इनके पोते पोतियों को लेके गुड़गांव आ रहे हैं। अब समझ में आया कौन से? एंड पैसा है इनके पास, ये इनके लिए फ्री 6 7 8 करोड़ के फ्लैट भी फ्री एक्सचेंज है इनके लिए। आप सोच लो ये इतने धनी हैं। अब अमृता शेरगिल मार्ग पे कितने का प्लॉट होगा आप देख लो। तो अमृता शेरगिल मार्ग पे रहने वालों की अगले से अगली जनरेशन जो है ना भाइयों बहनों, उनने स्वाद ना आ रहे, क्योंकि अमृता शेरगिल मार्ग से आप जाओगे तो खान मार्केट बिल्कुल बगल में है। खान मार्केट के मैंने बहुत धक्के खाए हैं रिसर्च के लिए कि भाई ये, एंड कंपेयर किया है कि खान मार्केट गैंग, वो सुनते हैं ना, अर्नब गोस्वामी बोलता है, हमारे आदरणीय मोदी जी भी काफ़ी बोलते हैं खान मार्केट, भाई खान मार्केट अंदर रियलाइज़ किया कि हाँ वहाँ काफ़ी में देखिए पॉलिटिशियन आ रहे हैं भाई, उन पार्टियों के भी आ रहे हैं जो खान मार्केट गैंग बोलते हैं, उनके भी आ रहे हैं, और अब उन नेताओं के क्या शॉपिंग हो रही है। पर भाई भीड़ा भीड़ा सा काम है। हमारे गुड़गांव वालों, हमने तो स्वाद नहीं आया। खान मार्केट में कोई ऐसी ब्रांड नहीं है, कोई ऐसी ईटरी नहीं है जो अम्यूज मॉल में नहीं है, और उससे बेटर है। वो वहाँ पे सोडा बॉटल ओपनर वाला जाओ तो साइबर हब में इतना खुला बड़ी आराम से खाओ मेन्यू, और वो ऐसे उसकी बीच बीच के जाओ, ऐसा डर लगता है कि कहीं कुछ होगी तो भाजेंगे किस तरह, बिकॉज वो मेरा वो टीचोमीटर ऑन रहता है इस तरह चीज़ों का, जहाँ पे भी वो रहता है। तो एक नॉस्टैल्जिया ज़रूर है वहाँ पे। एक पहली जो दुकान पे जाओ वो बोलेंगे जी सिंस 1895, तो आप बोलोगे यार ये तो मुझे पता है, खान मार्केट की हिस्ट्री पता है कि वो किनके लिए एक एक कमरे मिले थे। मैंने कहा ये तो इंडिपेंडेंस के बाद का है। कहते जी दुकान लाहौर की है तो 1895 की दुकान है, यहाँ हम 1900 जो भी 55 56 या जो भी एज उसमें आए। तो एक नॉस्टैल्जिया बहुत अच्छा है दिल्ली का, पर अब वो प्रैक्टिकलिटी में जा रहा है, एंड ये मोटा पैसा आएगा गुड़गांव में आ रहा है। और ये ट्रेंड अब मैंने पकड़ा आपको स्कूल और कार की पार्किंग, क्योंकि कार की पार्किंग उन बड़े घरों में भी रखने की जरूरत नहीं है, जरूरत मतलब जगह नहीं है, क्योंकि इतनी ओली वो पापा जी की है, ये मम्मी जी की है, वो बहू रानी भी है। वो तो ये बहू रानियाँ इन बड़े घरों में जो होती है ना, कंसल्टेशन तो हमारी चलती रहती है अलग अलग चीज़ों पे, ये ऐसे बगावत नहीं कर सकती। जैसे मिडिल क्लास वाली तो कहती है इन दौरे कुछ है ही नहीं, तो वो तो 2 मिनट में करके पाड़ मचा के चली जाए, ठीक है। वो यहाँ नहीं होता, यहाँ बड़े प्यार से होता है। अब मामा जी रोहन का स्कूल है ना, इट्स नॉट दिस थिंग दैट। अब मैं उन स्कूलों का नाम लूँगा, कहोगे तो उसकी मशहूरी कर रहा है, दिख तो मैं नहीं लेता उन स्कूलों के नाम जिनमें जा रहे हैं, ठीक है। तो देयर इज द कल्चर इज लाइक दिस एंड ही विल नॉट वर्क एंड देन ही विल गो टू हार्वर्ड एंड दिस दैट, वो अंग्रेजियाँ सुना के वो भी। देखो अमीर घरों में जो बुजुर्ग है ना वो बहुत शाने होते हैं, अमीर आदमी ऐसे नहीं बनता, उन्हें भी पता है कि ये क्या हो रहा है, पर वो भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बड़े एमिकेबली हो रहा है ये सारा, प्यार से। ओके फिर बेटा आते रहना, आप भी आना ना फिर, और ये भी आना। अब इससे अगला ट्रेंड जो मैं और प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, अगले 5 साल में जब उस तरह की चीज़ें आ ही रही हैं, ठीक है, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम सुने होंगे, ये जो बूढ़ा बुढ़ी है ना, जो ओल्डर कपल है जो पीछे घड़े लेके बैठे हैं, सबका तो नहीं, पर इनमें से भी एक परसेंटेज का दिल धड़केगा कि यार पोता गया, पोती गई, छोरा गया, बहू गया, अब भी चलते हैं, वहाँ क्या लड्डू मिल रहे हैं वहाँ पे। तो वो चीज़ फिर ड्राइवर होगा। तो ये एक स्टोरी खत्म होगी, दूसरी स्टार्ट होगी, दूसरी का होगा तो तीसरी का, ये वेल्थ मैग्नेट बन जाएगा। देखो अगर इंडिया का कोई दुबई होगा, हालांकि दुबई को भी लोग इंडिया का ही बोलते हैं क्योंकि इंडियंस इतने ज़्यादा हैं, पर अगर भाई इंडिया का ही कोई दुबई होगा तो पोटेंशियल गुड़गांव में आए, पानी भर जाता, मुझे भी पता है, ठीक है, पर आज तो नहीं भर रहा, ठीक है, जुलाई में भरेगा। उसके लिए ड्रेन्स बन रही हैं, बन जाएंगी, करण अर्जुन आ जाते हैं कई बार, ठीक है। तो दैट इज़ द ओनली ऑप्शन। बहुत कुछ अच्छा हो रहा है मेरे हिसाब से। ये चीज़ हाई टिकट साइज़ की थी, तो किन किन को ये लगा, तो मैंने ना एक HNI ग्रुप बनाना है। अगर आप HNI हैं, HNI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, तो मतलब 8-10 CR की तो मतलब इन्वेस्टमेंट का स्कोप होना चाहिए आपके पास। तो अगर तो HNI व्हाट्सएप कर दो, क्योंकि अब क्या हो गया ना, मेरे पास तो क्या है ना, पाव भाजी से लेके फाइन डाइनिंग का डिश पड़ी है, तो पाव भाजी वाले को मैं ये वाली दिखाऊंगा तो फिर बैड मैनेज हो जाता है कि नहीं तुम ये वाली, वो कहेगा ये इतने की कहाँ से होती, मेरा तो बजट इतना है। तो अब मैं किसी को वो नहीं करना चाहता, बट इसका ये मतलब नहीं कि ज़्यादा लोगों को से ढूंढने की जगह जो एक्सपर्ट इन चीज़ों को ज़रूरत है उनको ना बताओ, क्योंकि मोस्ट HNIs आर अप्रोचिंग रियल एस्टेट फ्रॉम मनी पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज़ नेसेसरली सोल्यूशन नहीं मिलता। सोल्यूशन मिलता है एज ए होलिस्टिक परिवार पॉइंट ऑफ व्यू, कि मेरे परिवार को कहाँ जाना है, मेरे को कैसे करना है, ट्रस्ट बनाऊँ, ये बनाऊँ, ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरह से मैं रैंप में सिखाता हूँ, रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम। तो जो अभी सुन रहा है और रैंप में आना चाहता है तो REMP कर दो,
आप वो नहीं हो तो लोगों को तो सलाह सुननी है ना, तो आप एक कंसल्टेंट भी बन सकते हैं उसमें। कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है, 2 लाइव क्लासेस रहती हैं, तो दिए हुए नंबर पे REMP व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।